गार्ड हर दिन ऑर्म को सिर्फ थोड़ा सा पानी देते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें डर था वो प्यास से मर जाएगा, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि अगर उसे ज्यादा पानी मिल गया तो क्या होगा। जैसे ही ऑनर्म दोबारा समुद्र तक पहुंचता, उसकी सारी शक्तियां तुरंत वापस आ जाती। इसी वजह से उसे कैद रखने के लिए जेल रेगिस्तान के बीचों बीच बनाई गई थी, जहां समुद्र का नामो निशान तक नहीं था। पूरे 1 साल तक ऑर्म ने सिर्फ प्यास ही नहीं सही, बल्कि गार्डों की लगातार मार भी झेली। जेल के बाहर हर समय कई सैनिक पहरा देते रहते थे। अपनी शक्तियों के बिना उस जगह से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन गार्डों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक्वामैन पहले ही जेल के अंदर पहुंच चुका है। उसने टोपो नाम के एक ऑक्टोपस को पाइपों के अंदर भेजा ताकि वो जेल का गेट खोलने वाला स्विच ढूंढ सके। इसके बाद एक्वामैन ने अपना स्टेल्थ सूट पहना और बिना किसी की नजर में आए अंदर घुस गया। गार्ड उसे देख भी नहीं पाए और एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार जब ऑर्म की कोठरी का दरवाजा खुला तो उसने अपने सामने अपने भाई को खड़ा देखा, लेकिन दोनों के पास बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि और गार्ड उनकी तरफ बढ़ रहे थे। ऑर्म ने जमीन से एक हथियार उठाया और एक्वामैन के साथ बाहर निकल गया। रास्ते में दोनों भाइयों ने कई गार्डों को रास्ते से हटा दिया। टोपो की मदद से उन्होंने जेल का मुख्य दरवाजा भी खोल लिया और आखिरकार वहां से बाहर निकल गए। बाहर आते ही कमजोर हो चुके ऑर्म ने एक्वामैन से पूछा कि क्या वो उसके लिए पानी लाया है। एक्वामैन ने कहा कि रास्ते में वो सारा पानी खुद ही पी चुका है। तभी अचानक 2 गार्ड उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। एक्वामैन ने तुरंत अपना स्टेल्थ सूट चालू किया और कुछ ही पलों में दोनों को हरा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने गार्डों के सैंडवर्म पर कब्जा किया और रेगिस्तान की तरफ तेजी से निकल पड़े। वो विशाल जीव सीधे पहाड़ के अंदर घुस गए और जमीन के नीचे तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। कुछ देर बाद सैंडवर्म फिर से रेत के ऊपर निकल आए। एक्वामैन और ऑनर्म कई बार रेत पर लुढ़कते हुए आखिरकार रुक गए। एक्वामैन ने ऑनर्म से कहा कि समुद्र अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस एक बार वो पानी तक पहुंच जाए उसकी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। लेकिन तभी जेल के गार्ड भी जमीन के नीचे से बाहर निकल आए। अपने भाई को थोड़ा और वक्त देने के लिए एक्वामैन ने फिर से अपना स्टेल्थ सूट चालू किया और गार्डों को रोकने के लिए वहीं रुक गया। उधर ऑनर्म अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वो पानी से बस कुछ कदम दूर रह गया था कि तभी उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। वो बीच पर गिर पड़ा। 4 गार्ड तुरंत उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि ऑर्म की शक्तियां अभी वापस नहीं आई हैं, इसलिए वो उसे खत्म करने की तैयारी करने लगे। ऑर्म में अब लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही गार्ड हमला करने वाले थे, अचानक समुद्र की एक बड़ी लहर बीच तक आ पहुंची। समुद्र का पानी सीधे ऑनर्म के शरीर से टकराया। जैसे ही पानी ने उसे छुआ, उसका सूख चुका शरीर पल भर में पहले जैसा हो गया और उसकी सारी खोई हुई शक्तियां वापस लौट आईं। जो कैदी कुछ पल पहले मुश्किल से जिंदा था, वो देखते ही देखते फिर से एक ताकतवर एटलांटियन योद्धा बन गया। गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही ऑर्म ने सबको आसानी से हरा दिया। लेकिन दूर से और भी सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक्वामैन समझ गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। दोनों भाई सीधे समुद्र की तरफ दौड़े, लहरों के नीचे छलांग लगा दी और गार्ड उन्हें रोक पाते उससे पहले ही दोनों गहरे समुद्र में गायब हो गए।